हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, क्या बोला मैंने स्टूडेंट, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जो एक बुक है उसका नाम है लीनियर एलजेब्रा। पूरा नाम तो ये है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर एलजेब्रा। तो स्टूडेंट ये पार्ट बी है उसका, पहली बुक का। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग लगभग लगभग 55 प्लस क्वेश्चन इसके देखेंगे। पूरी बुक के कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मेरी अब वीडियोस पे वीडियोस आने वाली हैं। ये लीनियर अलजेब्रा की 4 से 5 वीडियोस में डालूंगा, तो इन वीडियोस में आप क्वेश्चंस कवर करें। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है पहला क्वेश्चन, द वेक्टर स्पेस B3R इज। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? तो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस C2/R। तो C2/R की डायमेंशन 4 होगी। अगर सवाल C/R हुआ तो उसकी डायमेंशन 2 होगी स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। देखो, 1 में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है, देखो ये रहा। अगर हम 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 आएगा, ये रहा। तो अगर हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपके पास अगर W1 W2 सब स्पेस दे रखे हैं तो उनका सम किसके बराबर होता है? इसके एडिशन के बराबर होता है। आपको पता है डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू क्या होता है? बी बाई डब्ल्यू, जो लॉग का फॉर्मूला होता है वही इसका होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको एक बात पता ही है कि ये वेक्टर इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं और इसमें कर दूं 2 का गुणा, इनको जोड़ूंगा तो एक ही वेक्टर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही डायमेंशन है इसकी। अगला क्वेश्चन है कि ये वेक्टर एल आई है कि एल डी है। अगर आप इनको 2 2 -3, इसको लिखिए 0 -4 1 3 1 और -4। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो होता है एल डी। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल आई। ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, अगर W1 W2 दो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, अगर इसकी डायमेंशन कितनी है? W1 W1 की, और W2 की कितनी है? 2। तो 2 अगर 4 हो गए और 5 कितना? 3। तो इंटरसेक्शन में कितने होंगे? केवल एक ही तो होगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास स्पेन साइड दे रखा है 0,1, तो उसका लीनियर स्पेन क्या हो जाएगा? 1,0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ये सवाल काफी बार पूछा गया है। द जीरो वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस R की पावर 4। सभी को पता है R की पावर 4 में नल स्पेस ये होता है। इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है? तो सबको पता है Q ओवर Q वेक्टर स्पेस होता है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो? आपका डायमेंशन। क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका वो डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस C/R। तो C/R की कितनी होती है? 2। अगर लिखा होता C2/R तो 4 हो जाती है। अभी कितना आएगा? 2। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं फिजिक्स में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस। तो ध्यान रखना, इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है। क्या होता है? ऑलवेज सब स्पेस होता है। इन्होंने पूछा है कि एल आई, तो आपको सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एल आई होती है। तो उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। अब कह रहा है एल डी। तो एल डी के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इनके वेक्टर का डिटरमिनेंट यानी कि A1 और A2, ये क्या है? B1 और B2, इनका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? जब इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये 0 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में आपके पास एस सेट दे रखा है एन एलिमेंट का और टी दे रखा है एन एलिमेंट का। देखो, जो एस सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसका स्पैनिंग है। तो सभी को पता है कि एन तो अंदर वाला हो गया, ऊपर वाला कितना? एन। तो हम एन को कितना खींच सकते हैं? इसके बराबर। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अ सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट 1 जीरो वेक्टर। अगर किसी के पास कम से कम अगर एक जीरो वेक्टर हुआ तो वो हमेशा कैसा होता है? लीनियरली डिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन है अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 की है, कितने बाई कितने की है? 2x2 की, तो उसके पास कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट? 4 एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डायमेंशन बी की तो हमें दे रखी है एम, तो डायमेंशन बी बाई एन की दे रखी है एम। तो हमको पता है तो एम बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? एन माइनस एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट
तो अगर डायमेंशन W1 प्लस W2 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सभी को पता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 पूछेंगे तो माइनस वाला अगर पहुंच जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी मैपिंग लीनियर है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना मॉड वाली मैपिंग कभी लीनियर नहीं होगी, साइन एक्स कभी लीनियर नहीं होता। अगर किसी में कुछ कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाएगी तो वो भी लीनियर नहीं होगा। देखो ये इसमें जुड़ गया तो ये नहीं होगा, पावर 3 आ गई तो ये भी नहीं होगा, मॉड फंक्शन लीनियर होता नहीं है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे देखो इस क्वेश्चन को चेक करना है नॉट लीनियर, तो इसमें कांस्टेंट जुड़ रहा होगा वो नहीं होगा। देखो कांस्टेंट जुड़ रहा है तो ये नहीं है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब एक बात ध्यान रखना, हमारी जो मैपिंग होती है टी यू से लेके बी तक होती है, तो ये होता है आपका यू और ये होता है आपका बी, तो इधर जाएगा। तो ध्यान रखना जो कर्नेल होता है, क्या होता है स्टूडेंट? कर्नेल। तो कर्नेल तो होता है डोमेन का सबसेट, और जो रेंज होती है वो होती है कोडोमेन का सबसेट, ठीक है। तो ये कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है। तो हमसे पूछा रेंज, तो रेंज किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का। आई बात समझ में? अब रैंक क्या होती है हम सबको पता है, रैंक होती है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, और नलिटी होती है कर्नेल की। इसी को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। अब ये पूछ रहा है कि अगर 1,1 जा रहा है 1,3 पर और -1,1 जा रहा है 3,1 पे, तो बताओ x1, x2 कहां जाएगा? तो स्टूडेंट आप इसमें ऑप्शन रख के देख सकते हैं। कैसे? कि आप देखिए 1 रखने पर आंसर 1,3 आना चाहिए, तो इसमें रखेंगे तो क्या 1,3 आएगा? नहीं आएगा। इसमें पुट करेंगे तो 1,3 आएगा? नहीं आएगा। इसमें रखेंगे, देखो अगर 1 रखा तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 रखा 3 आएगा, ठीक है। अब यहां रख के देख लो, -1 रखे 3, -1,1 रखे 3 आना चाहिए, तो -1 यहां रखोगे तो ये वैल्यू 3 आएगी क्या? ये चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो -1,1 रखोगे तब भी 3,1 आ रहा है, तो और ये रखेंगे तो ये भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्या कि अगर x के पास बेसिस है कंसिस्टिंग एन एलिमेंट देन एनी अदर बेसिस ऑफ x, तो उसके पास भी कितने एलिमेंट होंगे? li है तो n एलिमेंट होंगे उसके पास भी। अगला क्वेश्चन है कि अगर t b2 से b3 जा रहा है, b2 से कहां जा रहा है? b3, तो उसकी नलिटी में कितने एलिमेंट होंगे? तो सीधी बात है, देखो x प्लस वाई को 0 कर दो और x माइनस वाई को 0 कर दो, तो 0 एलिमेंट आएंगे। तो नल वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर ऐसा नहीं होगा जो नल स्पेस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अब देखो टी इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, टी इनवर्स करता है इनवर्टिबल के लिए, और इनवर्टिबल कब होती है मैपिंग? जब आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हालांकि इजी सवाल है पर इसको करना बहुत टफ है। देखो इसको आप लेके आइए, इसकी पहले मैट्रिक्स बनाइए। देखो एक्स का कोएफिशिएंट इधर है 1, इधर कितना है 1, इधर है y का यस, इधर है y का नहीं 0। तो ये मैट्रिक्स दिया आपको ये वाली, तो इसका आप इनवर्स निकालो। तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसको एक्सचेंज कर लो। तो इसको जब एक्सचेंज करोगे तो 0 और 1 आएगा, इन दोनों माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिली हमें? तो ये वैल्यू मिली हमें कितनी? 0 1 1 -1। अब इससे बनाओ मैट्रिक्स। देखो इधर x का एलिमेंट है कोई नहीं तो 0, इधर x का है तो x का लिख दो, इधर y का है तो इधर y लिख दो, तो माइनस का y, तो इसका आंसर आएगा कितना? x माइनस y टू दिस। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल, मैंने भी बताया था आपको कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस होता है किसका? कर्नेल किसका सबसेट होती है? कर्नेल होती है डोमेन का, और रेंज होती है किसका? कोडोमेन का। क्वेश्चन नंबर 34, अगर आपके पास यू सेट दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन्होंने पूछा कंपोनेंट्स, फाइनाइट कंपोनेंट, ध्यान रखना कैसे होंगे? 0। किसके लिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? 0 मैप 0 पे आना चाहिए। आप सभी को पता है कि डायमेंशन ऑफ बी बराबर किसके होता है? रेंक ऑफ नलिटी इसके। ये आएगा सवाल, ध्यान रखना। इसकी आइगन वैल्यू पूछी है, तो आइगन वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट? इसकी जो है वो आइगन वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ो। देखो 1 और 3 कितना हो रहा है? 4, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम 4 हो रहा है, तो हमारे पास केवल यही ऑप्शन ऐसा इसका सम 4 हो रहा है। अब देखो 1 और आई है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम 1 प्लस आई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो द मिनिमल पॉलिनोमियल पूछिए किसकी? 0 ऑपरेटर की। 0 ऑपरेटर की मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा x क्या होती है? x। क्वेश्चन नंबर 39,
द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ रियल मैट्रिक्स। तो सभी को पता है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी दिस। अब देखो इन्होंने पूछा है कि x1 x2 कहां मैप हो रहा है, इसका, तो उसकी मैट्रिक्स बना लो पहले, 1 0 और 0 -1, इसकी वो हो गई क्या मैट्रिक्स। इसकी इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, -1 0 0 और 1 और माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो इसकी हो जाएगी 1 0 0 -1, तो x माइनस एक्स आ जाएगा यानी कि बी वाला। ठीक है, इसकी तो मैट्रिक्स पता ही है, इसकी 5 और 7 होगी तो कॉलम वेक्टर ही हो जाएगा इसका 42 बार। तो देखो ये डुअल स्पेस होता है, क्या होता है, डुअल स्पेस की डेफिनेशन है इसकी, डुअल स्पेस की। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो टी से लेकर बी से बी तक दे रखा है, तो उसका क्या आंसर होगा, लीनियर फंक्शनल। तो ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लीनियर फंक्शनल। अब देखो टी ऑफ माइनस अल्फा कहां मैप होगा, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 44 टी ऑफ अल्फा जो होगा वो आपका एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को। अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नल वेक्टर। हाँ ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 46 पेपर में आता ही आता, ध्यान रखना। अगर किसी की लेंथ 0 है तो लेंथ कब 0 हो सकती है, वो वेक्टर 0 होगा। अगला सवाल है कि आपके पास कोई से दो वेक्टर दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा आर इनर कोड स्पेस, तो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उनकी लेंथ बराबर होती है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसको तो बताइए 2 टाइम हो जाता है, इसका तो पता होना चाहिए। इसकी लेंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 1 + 4 + 25, तो रूट में हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा निकाल लो पहले, तो इसमें से घटाओ, तो पहला 4 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, तो कितनी लेंथ हो जाएगी निकाल लो, 16 + 9 + 25 + 16, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 66। इनर प्रोडक्ट स्पेस में सबको पता है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है आपकी, कौन सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ ये जो वैल्यू आती है ये भाल से 2 टाइम होता है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू क्या आती है, √2, ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल पूछा गया सवाल है 53 वाला, और ये तो ट्रू है, ये प्रॉपर्टी नेबरहुड की प्रॉपर्टी है ये तो। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें 55 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही स्वार्ज इनइक्वालिटी होती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको 55 क्वेश्चन दिए, तो मेरी स्टूडेंट बार बार वीडियोस आने वाली है, तो एक ही दिन में 2 वीडियो भी आ सकती है, 3 वीडियो भी आ सकती है, तो ये मैंने आपको 55 क्वेश्चन कराए।